हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टैटिक्स जीके 98, जिसमें हम लोग जीके के सारे स्टैटिक्स को अच्छे से स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी जीके स्टैटिक्स की सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट वोल्केनोज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की जितनी भी इम्पॉर्टेंट वोल्केनोज हैं उनको हमने इसमें सारे इंक्लूड कर लिया है जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले जानते हैं क्या होता है। एक अच्छा सा कोर्स होता है, एक अच्छा सा थॉट्स होता है। तो चलिए देखते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। यानी कि आप अपने आप को पुश करते रहो, हमेशा आप अपने आप को बताते रहो ये चीज़ कि आप क्या चीज़ कर रहे हो, क्या चीज़ करना चाहते हो। आप हमेशा अपने आप को बताते रहो, क्योंकि कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो आपको आएगा बताने कि बेटा आप करो, आप ये चीज़ करो। आपको कहीं दूसरा, कोई भी दूसरा नहीं बताने आएगा कि आप अपनी तैयारी कर रहे हो तो आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। ऐसा कोई नहीं बताने आएगा। बस आपको जो भी बताना है वो आप खुद अपने आप को ही बताएंगे। और पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन इज एल्स गोइंग टू डू इट फॉर यू। क्योंकि कोई भी आपको पुश करने नहीं आएगा, आपको खुद ही अपने आप को इंस्पायर करना होगा। ठीक है, तो इसी इंपॉर्टेंट और अच्छे मोटिवेशनल कोर्स के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का टॉपिक ऑल इम्पॉर्टेंट वोल्केनोज इन द वर्ल्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं। और हमेशा की तरह लास्ट में क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ है जो कि मैंने करंट से ज़्यादा ली है। ठीक है, और उनको आप लोग अच्छे से देखना। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वोल्केनोज आपका हो सकता है कम इंपॉर्टेंट हो, लेकिन कम ही पूछा जाता है ये। लेकिन पूछा जाता है इसलिए मैंने बना दिया है, लेकिन क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको पढ़ना है। चलिए देखते हैं। ट्रिक से है, बस एक बार देख लेंगे तो आपको सब रट जाएगा। इंपॉर्टेंट भी है और नहीं भी है, लेकिन आप ट्रिक देख लेंगे तो आपको सब रट जाएगा। बहुत इजी। चलिए देखते हैं। देश और ज्वालामुखी वोल्केनो कंट्री। इक्वेडोर में कौन सा है? चेम्बोरेजो है और कोटोपैक्सी है। इक्वेडोर में चेम्बोरेजो वोल्केनो और कोटोपैक्सी वोल्केनो। याद करने की ट्रिक, याद कर लीजिए कि एक ही डोर पे दोनों के दोनों लटके हैं। कौन दोनों? एक चिंपैंजी और एक आपका कोट। दोनों का दोनों एक ही डोर पर लटका है। बस इक्वेडोर का हो जाएगा चेम्पेरेजो, चिम्बो चिम्बोरेजो, और क्या हो जाएगा? कोटोपैक्सी। दोनों का दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। यूएसए का है कटमई, मोनालो और सॉरी माउंट रेनियर। याद कर लीजिए कि यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप हैं। मोदी जी आए, जानते हैं मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप अच्छे दोस्त हैं, है ना। तो क्या हुआ, ट्रंप और मोदी जी दोनों लोग उदास होने लगे तो मोदी जी ने कहा उदास मत होइए, मई तो निकल गया, मई तो कट गया, कट मई, मई तो कट गया। कोरोना वायरस से आप उदास मत होइए, मई तो कट गया। ठीक है, और आ यार, आ यार, मई तो कट गया, है ना, पर रहना यार तू दिल के पास। कोरोना से कभी भी संकट में हारना नहीं। रेनियार को रहना यार कर लीजिए, रेनियार को रहना यार कर लीजिए। और कट मई, तो मई तो कट ही गया, आपका हो ही जाएगा। ठीक है, तो यूएसए का हो जाएगा कटमई और रेनियार। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। रहना यार दिल के पास, है ना, ऐसे करके। नेक्स्ट देखते हैं। इटली का हो जाएगा माउंट एटना, माउंट एटना हो जाएगा ज्वालामुखी, और विसुवियस। ये दोनों के दोनों वोल्केनोस कहाँ के हैं? इटली के हैं। याद कर लीजिए, तुमने इडली खाने का इतना ज़्यादा विश किया कि तुम्हारे सामने ढेर सारी इडली ही इडली आ गई। ठीक है, तो इतना इतना ज़्यादा तो इतना हो जाएगा, और विश किया तो विशु वियस हो जाएगा। ठीक है, और इडली का, इडली खाने का ना, इडली खाने का विश किया था तो इडली हो जाएगा। इडली से इडली, और फिर इतना ज़्यादा और विश किया तो विशु वियस हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया का हो जाएगा माउंट मेरापी और क्राकोटोआ। माउंट मेरापी और क्राकोटोआ कहाँ का है? इंडोनेशिया का है। आप ऐसे याद कर लेंगे, ट्रिक से याद कर लीजिए, बहुत इजी ट्रिक है। आपने मेरा अंडा क्रैक करके तोड़ दिया, ये
आपने मेरा, मेरापी से मेरा निकाल दीजिए, और क्रैक करके तोड़ दिया का निकाल दीजिए क्रोकाटोआ। क्रैक करके तोड़ दिया का निकाल दीजिए क्रोकाटोआ, और अंडा तो इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, फिलीपींस का देख ले रहे हैं। फिलीपींस का हो जाएगा, फिलीपींस का हो जाएगा माउंट ताल, और माउंट पिनाटुओ, और हो जाएगा माउंट मेयान। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। कैसे कि पिंटू जाओ यार, पिनाटुआन टुओ को याद कर लीजिए, पिंटू जाओ। पिंटू जाओ यार, मेरा दिमाग ना खराब करो, खाली पीली। खाली पीली, पीली क्या होता ना, खाली पीली, तो खाली पीली मेरा दिमाग ना खराब करो, पिंटू जाओ यार। एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, चले जाओ यहाँ से, खाली पीली मेरा दिमाग मत खराब करो, नहीं तो उठा के तुम्हें माउंट से कहाँ ताल में फेंक दूंगा, ऊंचाई से नीचे गिरा दूंगा। ठीक है, बस हो जाएगा। तो मिनाटुओ को याद कर लो, पिंटू, यहाँ से पिंटू निकाल दो, जो ये हटा दो, बस आधा ना कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, पिंटू हो जाएगा ना। पिंटू जाओ यार, मेरा दिमाग ना खराब करो, एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, इसलिए खाली पीली मेरा दिमाग ना खराब करो, नहीं तो तुम्हें उठाकर कहाँ तालाब में फेंक देंगे। और खाली पीली का निकाल दीजिए फिलीपींस, ताल जानते ही हैं, पिंटू हो जाएगा, और एक मयान, तो मयान हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जापान का हो जाएगा फ्यूजियामा, और उनजने हो जाएगा। बहुत ईजी ट्रिक है, जापान के लोगों का फ्यूज हमेशा ऑन रहता है, तो फ्यूजियामा हो जाएगा। और उन जनों का फ्यूज ऑन रहता है, उन लोगों का, तो उन लोगों का जन भी कहा जाता है, तो उन जनों का तो उनजने हो जाएगा, और फ्यूजियामा हो जाएगा। क्योंकि जापान लोगों का क्या, हमेशा फ्यूज ऑन रहता है, और वो लोग क्या करते रहते हैं, इसलिए हमेशा इन्वेंट करते रहते हैं। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, जापान को ही कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। अंटार्कटिका में है माउंट इरेबस। माउंट इरेबस का आप याद कर लेंगे, कैसे याद कर लेंगे, ये बस टिका हुआ है, ये बस क्या है, माउंट पर टिका हुआ है, एवरेस्ट पर बस ये टिका हुआ ही है। सब लोग जल्दी जल्दी से इसमें से उतर चलो, नहीं तो कभी भी गिर सकता है। तो बस इरेबस, ये बस टिका हुआ है, अंटार्कटिका हो जाएगा, टिका हुआ अंटार्कटिका हो जाएगा, माउंट इरेबस हो जाएगा। ठीक है, माउंट इरेबस क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका में माउंट इरेबस है, ये बस क्या है, माउंट पर टिका हुआ है। कीनिया का हो जाएगा माउंट मेरू, और माउंट कीनिया, कीनिया का तो कीनिया याद ही हो जाएगा। और मेरी कन्या को तुम मत मारो, ऐसे करके याद कर लो, मेरी कन्या को मत मारो, है ना, ऐसे करके याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, आगे देख रहे हैं। ईरान का हो जाएगा देमबद, और कोह सुल्तान, कोह सुल्तान नहीं, कोह सुल्तान है। ठीक है, कोह सुल्तान हो जाएगा, और देमबद हो जाएगा। कोह सुल्तान और देमबद कहाँ का हो जाएगा, ईरान का हो जाएगा। दोनों की दोनों ज्वालामुखी ईरान की हो जाएंगी। याद कर लीजिए ट्रिक से कि कहो सुल्तान, ईरान का वो क्या होता है, तेहरान होता है ना, कैपिटल तेहरान होता है ना, ईरान का कैपिटल तेहरान होता है ना। चलिए कमेंट करके बताइए कि ये ईरान की करेंसी कौन सी है, ईरान की करेंसी का नाम आप हमको कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ईरान का जो कैपिटल होता है वो तेहरान होता है, और तेहरान से आप निकाल दीजिए ठहरा, तेहरा का ठहरा, ठहरा, ठहरा है ना, यहाँ से निकाल दीजिए ठहरा। मैं यहाँ पे ठहरा हूँ, कहो सुल्तान तुम मेरा दाम, देमबद का दाम, दाम कब दोगे। ठीक है ना, ऐसे करके याद कर लीजिए। कहो सुल्तान का कोह सुल्तान हो जाएगा, ये सुल्तान है, कोह सुल्तान, मैं यहाँ पे ठहरा हुआ हूँ, ठहरा हूँ, तुम मेरा दाम कब दोगे, तो देमबद हो जाएगा, दाम हो जाएगा, और कोह सुल्तान हो ही जाएगा, कहो सुल्तान से ईरान ठहरा हुआ हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कैमरून में हो जाएगा माउंट कैमरून हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इजी था इसलिए कोई ट्रिक नहीं, कैमरून कैमरून। आर्मीनिया का हो जाएगा माउंट अरारत। ठीक है, अरारात, माउंट अरारात। याद कर लेंगे आप लोग कि आर्मी वाले जो होते हैं रात में भी क्या करते हैं, माउंट पर पहरा देते हैं। आर्मी वाले रात में भी पहरा देते हैं, है ना, बस हो जाएगा। भूमध्य सागर में कौन सा है, स्ट्रोम्बोली है, बहुत इजी है। अगर आप कभी भी सागर के मध्य में चले जाएंगे, सागर के मध्य में चले जाएंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टॉर्म, स्टॉर्म होती है ना, तूफानें भी बोलने लगेंगी कि अब तो आ गए बेटा, अब तो तुम फंस ही गए, है ना, ऐसे करके।
तो स्ट्रोम्बोली कहाँ का हो जाएगा, भूमध्य सागर का हो जाएगा। किलिमंजारो तंजानिया का है, नहीं बता रहे, ट्रिक बहुत ईजी है इसलिए, ठीक है। और नहीं तो आप लोग बना लीजिए कोई ट्रिक। चलिए अर्जेंटीना का देख लीजिए, ओजोस डेल और सेलोडो, ये हो जाएगा। ओजोस डेल सेलोडो कहाँ का है, अर्जेंटीना का है ना। ऐसे याद कर लीजिए कि वो जोश में आकर क्या, उसको अर्जेंट था इसलिए वो जोश में आया, ठीक है। ऐसे बस ऐसे याद कर लीजिए, वो उसको अर्जेंट था इसलिए वो जोश में आया, वो जोश में आया तो ओजोस हो जाएगा। ओजोस जैसे याद आएगा फिर डेल सेलोडो से याद आ जाएगा, है ना। तो अर्जेंटीना वो अर्जेंट में था इसलिए। जॉर्जिया का हो जाएगा माउंट एलबुर्ज, एलबुर्ज हो जाएगा। बुर्ज खलीफा देखा है ना, कमेंट कीजिए कि कहाँ पर है बुर्ज खलीफा। और बुर्ज खलीफा क्या है, बहुत ज़्यादा जर्जर हालत में है। जर्जर मतलब बस क्या है, गिरने ही वाला है। ऐसे करके आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो इतने ज़्यादा ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वोल्केनोज थे इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसके अलावा हम हमेशा की तरह क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेते हैं। इस बार का जो हमने लिया है वो कहाँ से, सारा का सारा कहाँ से लिया है, करंट से लिया है, करंट अफेयर्स से, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड, करंट रिलेटेड है ना, करंट रिलेटेड है। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले भारत में कौन आया था, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछ लिया था, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत में कौन आया था, तो पुर्तगाली आए थे। भारत में जितने भी कंपनीज आई हैं या जिन लोगों का आगमन हुआ है तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन इतिहास में पूछ लिया जाता है, इस पे मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली आए थे। वास्को डिगामा कब आया था, 1498 में आया था, है ना, समुद्र रास्ते से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आत्मनिर्भर भारत इकोनॉमिक पैकेज, कितना ये बताया गया है, कल में आया था ना, कितना बताया गया, 20 लाख करोड़ बताई गई है ना, 20 लाख करोड़ रुपए बताए गए हैं, है ना। तो ये क्या हो सकता है, ये कितना रुपया है जीडीपी का, तो ये जीडीपी का लगभग 10% रुपया इन्होंने बताया है, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत इकोनॉमिक पैकेज में मोदी जी ने बताया। मिशन सागर, मिशन सागर किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, कमेंट कीजिए किसके द्वारा स्टार्ट किया गया और कहाँ पे, तो 5 कंट्रीज के बीच में ये क्या किया जाता है, चलाया जाता है। मिशन सागर स्टार्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं, 5 कंट्रीज को याद कर लीजिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मालदीव्स, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोर्स और सिंकल्स, है ना। तो ये सारे के सारे आपकी कंट्रीज हो जाएंगी मिशन सागर के लिए, ठीक है। 5 लोग हैं। कौन सी आईएनएस थी, कौन सी नेवल शिप थी, तो कौन सी नेवल शिप थी, इंडियन की थी, केसरी थी, ठीक है। फॉर हेल्थ एंड फूड, हेल्थ और फूड के लिए ये भेजा गया था, ठीक है, जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं इन देशों में, 5 देशों में। मिशन समुद्र सेतु, ये क्या चीज़ है, मिशन समुद्र सेतु, तो ये चलाया गया था अपने नेवी के द्वारा टू इवैक्यूएट मोर देन 700 पीपल फ्रॉम मालदीव्स, मालदीव से इवैक्यूएट करने के लिए चलाया गया था, ठीक है। आईएनएस कौन सी थी, तो ये जलाश्वा थी और कोलकाता थी, ठीक है। ये दोनों आईएनएस थी, इंडियन नेवल शिप। चले हम लोग आगे देखते हैं। अटल पेंशन योजना कब स्टार्ट किया गया, 9 मई 2015 को स्टार्ट किया गया था। कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, कोलकाता में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। किसने स्टार्ट किया था, इंडियन गवर्नमेंट ने, है ना। कमेंट करके बताइए उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन था जब ये चीज़ स्टार्ट की गई थी, अटल पेंशन योजना स्टार्ट की गई थी, तो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, कमेंट करके आप लोग बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अच्छा इसको लिया है क्योंकि ये इसका एक कितना 5 साल हो गया, 2000 कब स्टार्ट किया गया था, 15 में स्टार्ट किया गया था और ये 20 हो गया ना, तो लगभग 5 साल इसका पूरा हो गया, इसकी वजह से ये न्यूज़ में था तो मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। स्वावलंबन स्कीम, इसका पुराना नाम है, पुराने नाम कौन से नाम से जाना जाता था, स्वावलंबन नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। झारखंड क्या है, फर्स्ट इवैक्यूएशन स्टार्ट किया था, सबसे पहले जो भी मजदूरों को लाया जाना था, ठीक है, उनके घर भेजाना जाना था, ठीक है, या उनको जहाँ भी फंसे हुए थे वहाँ से उठाकर उनके घर पे जो भी भेजने का प्रोसेस था, किसने स्टार्ट किया था सबसे पहले, तो सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, झारखंड ने स्टार्ट किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 12 मई इंटरनेशनल नर्स डे
थीम क्या रही इस बार की? अच्छा देखिए, थीम जितनी भी इम्पोर्टेंट डेज हैं और जितनी भी उनकी थीम है वो सारी की सारी वीडियो में मैं बना दूंगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, ये इसकी बार की थीम रही है। ठीक है, जानते हैं इस बार नर्सेस को कितना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है कोरोना वायरस को लेकर। एफआईआर आपके द्वार, एफआईआर आपके द्वार ये योजना कहाँ की है? तो ये है एमपी की है। कोरोना वॉच, ये योजना कहाँ पे स्टार्ट किया गया? तो ये कर्नाटक पे स्टार्ट किया गया। कोरोना वॉच, कोरोना वॉच कर्नाटक, कुछ गलत लग रहा है, इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लेना कोरोना वॉच कहाँ पे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये उन लोगों के लिए स्टार्ट किया गया था जो लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करके चले आते हैं ना लेबर लोग, उनको देखने के लिए, ताकि उन पर क्या हो जाए, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है तो वो क्या हो जाए, दूसरों को इन्फेक्टेड ना करे, इसके लिए ये चलाया गया था। तो देख लेना कि किस जगह पर एग्जैक्ट लोकेशन, या फिर मैं अभी कमेंट करके बता दूंगा। ठीक है, कि कोरोना वॉच कहाँ पे स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोदी कैंटीन, तमिलनाडु में शुरू की गई थी मोदी कैंटीन। ठीक है, जीआई टैग गॉट, दो चीज़ों को अभी जीआई टैग मिला है। चलिए देखते हैं कौन सी चीज़ें हैं। तेलिया रुमाल है, कहाँ की है? तेलंगाना की है, याद कर लीजिए। तेलिया है, क्यों तेलिया है? तेल तेलंगाना से याद कर लेंगे ट्रिक से कि तेल लग गया इसलिए वो तेलिया हो गया। और सोहराई खोवार पेंटिंग, ये कहाँ की है? झारखंड की है। पेंटिंग है ना, बड़े से चादर में ही बनाएंगे, है ना, और उसको क्या करेंगे, झाड़ेंगे, तभी तो वो सही से बनेगा। जितना भी उस पर गर्दा वगैरह आ जाता है या एक्स्ट्रा कलर्स इधर उधर जो बिखरे रहते हैं, उनको अगर हम लोग झाड़ देंगे अच्छे से, है ना, तभी तो उसके सारे क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा इधर उधर के कलर सब हट जाएंगे और वो अच्छी से पेंटिंग दिखने लगेगी। तो सोहराई खोवर पेंटिंग कहाँ की है? झारखंड की है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। निगाह स्कीम फॉर कोरोना कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। हाँ, ये सही सही है, कर्नाटक का ही है। ठीक है, वो कर्नाटक का ही है। निगाह स्कीम, मुझे कन्फ्यूजन था थोड़ा सा। ठीक है, तो निगाह स्कीम हिमाचल प्रदेश का है और ये कर्नाटक का ही है ना। ये कोरोना वॉच कहाँ पे? ये कर्नाटक में ही स्टार्ट किया गया था। सही है, ठीक है, ठीक है, सही है, ठीक है। इसके लिए वो था जो मैंने बताया, निगाह स्कीम। ड्रोन फॉर सैनिटाइजर कहाँ पे स्टार्ट किया? इंदौर में स्टार्ट किया गया था, ड्रोन सैनिटाइज करने के लिए, है ना। और ये है ई वेस्ट क्लिनिक, कहाँ पे शुरू किया गया? एमपी में शुरू किया गया। जितनी भी न्यू चीज़ें खुली हैं या जितनी भी नई योजनाएं हैं, उनकी भी मैं एक वीडियो बना दूंगा बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ। फियर ऑफ गॉड बुक पब्लिश हुई है, किसकी बुक है? तो वधान की बुक है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। प्रिंस हैरी एंड मेघान मार्ले लाइफ के ऊपर एक बुक बनी है। ठीक है, फाइंडिंग फ्रीडम, ये किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये बनाई गई है ओमेड स्कॉबी एंड कैरोलिन डूरंड के द्वारा ये बुक बनाई गई है। ठीक है, इनके द्वारा पब्लिश की गई है। तो ये कौन है? ये क्या है? ब्रिटेन के प्रिंस हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। फेड कप किसको मिला है? सानिया मिर्जा को मिला है फेड कप। और देखते हैं सारामती हिल्स कहाँ पे स्थित है? तो ये नागालैंड से स्थित है। कुछ स्टैटिक्स की चीज़ें देख ले रहे हम लोग। आपको कमेंट करके बताना है फोटोग्राफी पर्वत ये कहाँ पे स्थित है, कमेंट करके बताना है। रविन्द्रनाथ टैगोर बर्थ एनिवर्सरी अभी हाल ही में कहाँ पे मनाई गई है? तो इजराइल में मनाई गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नूर सैटेलाइट, ये भी बताइए कमेंट करके कि नूर सैटेलाइट आपकी कहाँ की है। ठीक है, नूर सैटेलाइट आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट देख ले रहे हैं समिट्स में थोड़ा सा कि G20 2020 वाली जो समिट हुई थी कहाँ पे हुई थी? तो ये सऊदी अरबिया इसको लीड कर रहा था। जानते हैं इस समय कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही सारी मीटिंग हो रही है ना। तो कहाँ पे हुई थी? सऊदी अरबिया में हुआ था। सऊदी अरबिया इसको लीड कर रहा था। 2021 वाला कौन लीड करेगा? कहाँ पे होगा? तो इटाली में होगा। 2022 वाला इंडिया में होगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2022 वाला कहाँ पे होगा? तो ये इंडिया में होगा। समिट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बैठक से रिलेटेड और या फिर योजना से रिलेटेड और न्यू ओपन से रिलेटेड, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इनकी सबकी वीडियो में बना दूंगा बहुत ईजी ट्रिक के साथ।
2022 वाला इंटरपोल भी यहीं इंडिया में ही होगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। ईस्ट कालीमंथन न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। कमेंट करके बताइए इंडोनेशिया की पुरानी कैपिटल क्या है, ठीक है। या चलिए बता दे रहे जकार्ता है। आप इसका करेंसी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। करेंसी आप कमेंट करके बताएंगे कि इंडोनेशिया की करेंसी क्या है। और नई वाली क्या इसकी है, तो न्यू क्या है, ईस्ट कालीमंथन है। बैंकॉक डिक्लेरेशन या फिर आपका आसियान 35 कहाँ पे हुआ है, तो ये थाईलैंड में हुआ है। थाईलैंड इसकी क्या है, बैंकॉक इसका क्या है, थाईलैंड की कैपिटल है। और इसका भाट क्या हो जाएगा, करेंसी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किसके द्वारा, तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा स्टार्ट किया गया है। कैशलेस इंश्योरेंस पॉलिसी महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है प्राणवायु प्रोग्राम, ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया, तो बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया है ना। प्राणवायु प्रोग्राम फॉर रेस्पिरेटरी के लिए। ऑस्ट्रेलिया न्यू वायरस, देखिए कोरोना वायरस तो है ही है, इसके साथ साथ में ही क्या कुछ नए वायरस का भी पता चला है, तो देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया न्यू वायरस क्या है, तो ये हेड्रा वायरस है। क्या होता है, हॉर्स से पीपल में ट्रांसफ़र होता है, ये जूनोटिक है, ठीक है। और एक है लीजा वायरस, लीजा वायरस भी है, ये बैट से पीपल में ट्रांसफ़र होता है। आपको कमेंट करके इस बैट का नाम बताना है कि कौन से बैट से ये लीजा वायरस फैलता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फ्लेमिंग फॉरेस्ट बैट्स, अच्छा बता दिया, चलो ठीक है, फिर बता दिया तो रहने देना। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 17 फरवरी 2021 को होगी, कहाँ पे होगी, इंडिया में होगी, ठीक है। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप। फीफा 2021 वाला ये कहाँ पे होगा, दोहा में होगा, ध्यान रखना। ये फीफा है और ये फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप है, ठीक है। ये फीफा वर्ल्ड कप है, ध्यान रखना, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूएसए कनाडा मैक्सिको में नेक्स्ट वाला होगा, ठीक है। ये 2021 वाला दोहा में होगा। और इसका अगला वाला कौन सा होगा, कहाँ कहाँ होगा, तो यूएसए कनाडा और मैक्सिको तीनों मिलके इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिंग ऑफ फायर कहाँ पे है, तो ये प्रशांत महासागर में है। यहीं पर सबसे ज़्यादा वोल्केनोज रिंग ऑफ फायर में ही आते हैं और सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक भी यहीं पर आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। दीमापुर एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो ये नागालैंड पर है। एयरपोर्ट की वीडियो बना दी है विद ट्रिक, जाकर देखिए, बहुत ईजी ट्रिक से याद हो जाएगा। पंडित शिव कुमार हाल ही में चर्चा में थे, कौन है ये, संतूर वादक हैं। तो देखते हैं आगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए रखते हैं, बाय।